आज हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ए एनएफए टू डीएफए। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए बट एवरी एनएफए इज नॉट डीएफए। ठीक है, सो मुझे कोई भी एक डीएफए अगर गिवन है, एवरी डीएफए इज एनएफए। ठीक है, सो डीएफए तो एनएफए है, ओके, बट क्या मैं इस एनएफए को किसी डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, वी कैन कन्वर्ट। और ये कन्वर्जन कब पॉसिबल है? जब दोनों की पावर या दोनों इक्वली पावरफुल हो। ठीक है, यहां पे डीएफए, एवरी डीएफए हैज द इक्विवेलेंट पावर टू करस्पॉन्डिंग एनएफए। ओके, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कन्वर्ट एन एनएफए टू ए डीएफए। अब किसी एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करना है? लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कोई भी एक एनएफए है दैट इज एन is given to me, और हम ये जानते हैं कि NFA एंड DFA इज अ कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। ओके, सो ये मुझे गिवन है, इस NFA n में मेरे पास 5 टपल है, दैट इज Q सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, इनपुट अल्फाबेट, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट ऑफ माय NFA। इस NFA n को मैं किसी भी DFA D में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? आई विल गेट दीज 5 टपल्स। यहां पर इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे NFA टू DFA? मेरे पास इनपुट अल्फाबेट सेम होने वाला है, मेरे पास इनिशियल स्टेट जो मेरी एनएफए की थी वही मेरी डीएफए की होने वाली है, बट क्या टपल चेंज होंगे? सेट ऑफ स्टेट्स चेंज हो जाएगा। माइट भी एनएफए में कुछ सेट ऑफ स्टेट्स हो और डीएफए में कोई नई सेट ऑफ स्टेट्स आ जाए। ट्रांजिशन फंक्शन चेंज हो जाएगा, मूव्स हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यहाँ पर फाइनल स्टेट कुछ अलग हो सकती है, यहाँ पर सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कुछ अलग हो सकते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू दीज स्टेप्स हम इसको एक रो एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक एनएफए गिवन है, मेरे पास एक एनएफए गिवन है जिसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो ए बी से एंड हो रही है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये एक एनएफए है जिसमें ए इज द स्टेट, बी इज द स्टेट एंड सी इज द स्टेट। ओके, ए इज द इनिशियल स्टेट, यहां पर मुझे ए मिलेगा, मैं बी पर गया, मुझे बी पर मिलेगा बी, और दिस इज ए कोमा बी एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। It's an NFA corresponding to the set of strings where the set of strings are ended with AB. AB से एंड हो रही है। ठीक है, इसका मुझे DFA बनाना है, corresponding DFA। ओके, तो ये मेरे पास NFA है। दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ ए NFA। इससे मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बना सकता हूँ, इससे मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बना सकता हूँ। ट्रांजिशन टेबल में हम कैसे बनाते हैं? दिस rows will be indicated by these states and columns will be like sigma input alphabet. What are the input alphabets? A and B. हमारे पास यही दो इनपुट सिंबल्स हैं, और सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी है? इसमें 3 स्टेट है, एक A है, एक B है, एक C है। या इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर Q is representing the set of states of my NFA. It's an NFA. ठीक है, सो Q मुझे क्या क्या गिवन है? Q is given to me as 3 states A, B and C. Okay, and what is the final state? Final state F is C only. ओके, अब इसकी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर लेता हूं मैं। ए से ए पर कहां जा रहा हूं मैं एनएफए में? ए से ए पर मैं जा रहा हूं, ए पर भी जा रहा हूं और बी पर भी जा रहा हूं। दैट मींस आई एम गोइंग टू ए कोमा बी या ए बी आई कैन राइट। ठीक है, ए से बी कहां जा रहा हूं? ए से बी, ए से बी पर मैं जा रहा हूं, ए पर, ए इटसेल्फ। बी से ए पर कहां जा रहा हूं? बी से ए पर मैं कहीं भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। दैट मींस 5 स्टेट इन केस ऑफ एनएफए, सो इट्स ए 5 स्टेट। मैं B से B पर कहां जा रहा हूं? B से B पर मैं जा रहा हूं C पर। मैं C से A या B कहां जा रहा हूं? अगेन देयर इज नो मूव मेंशन्ड इन केस ऑफ NFA, सो इट विल बी द 5। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो विद द NFA। अब इस NFA को मुझे DFA में कन्वर्ट करना है। अब DFA में देखो, NFA में सेट ऑफ स्टेट्स अलग है, यहां पर DFA में सेट ऑफ स्टेट्स अलग होंगी। अब मैं जरा ट्रांजिशन टेबल बनाता हूं, किसकी? करस्पॉन्डिंग DFA की। करस्पॉन्डिंग DFA की जब मैं ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा, अगेन यहां पर सेट ऑफ स्टेट्स पहले है, सेट ऑफ स्टेट्स हमारे डीएफए की किससे मेंशन्ड है? क्यू डैश से। सो दिस इज क्यू डैश ऑब्लिक सिग्मा सेम रहने वाला है, सिग्मा इनपुट अल्फाबेट दोनों के सेम रहने वाले हैं। इसमें ए और बी था, इसमें भी ए और बी ही रहेगा। ठीक है, अब सेट इनिशियल स्टेट उन्होंने क्या, यहां पर ये इसके केस में एनएफए केस में ये इसकी इनिशियल स्टेट थी और सी इसका फाइनल स्टेट था। दिस वाज द ट्रांजिशन टेबल फॉर द एनएफए। ओके, अब इसी ट्रांजिशन टेबल से हम ये अपने डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। कैसे? जो इनिशियल स्टेट इसकी है, इनिशियल स्टेट दोनों की सेम है, देखो एनएफए की भी और डीएफए की भी। तो जो इनिशियल स्टेट इस एनएफए की थी वही मेरे इस डीएफए की रहेगी। ठीक है, सो इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी? ए, मैंने ए इसकी इनिशियल स्टेट बना ली। ठीक है, अब मुझे देखना है ए से मैं कहां जा रहा हूं, ए से मैं ए पर कहां जा रहा हूं। देखो यहां पर सेट ऑफ स्टेट्स मेंशन्ड है वो क्यू डैश से मेंशन्ड है, सो दिस इज द सेट ऑफ स्टेट्स एज क्यू डैश।
क्यू डैश में मैं सबसे पहले अपनी इनिशियल स्टेट को ऐड करूंगा, ए स्टेट ऐड हुई, ठीक है, ए स्टेट ऐड हुई। अब ए के मूव्स देखूंगा मैं, ए से ए पर कहां जा रहा हूं, ए से ए पर कहां जा रहा हूं मैं, ए कोमा बी, दिस इज आई कैन से ए बी, आई कैन राइट ए बी और ए कोमा बी यू कैन राइट। वेल नेक्स्ट, इस ए का बी मूव देखो, मूव मुझे यहां से मूव यहां कंप्लीट करने हैं, पर देखने हैं मुझे यहां से, ठीक है। सो मुझे ए से बी देखना है, तो मैं किस में देखूंगा, एनएफए में देखूंगा। ए से बी कहां जा रहा हूं मैं, ए पर जा रहा हूं, सो मैं गया ए पर, ठीक है। अब ये कुछ नई स्टेट्स आई हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि मैं ए से ए पर यहां जा रहा हूं, ए से बी पर यहां जा रहा हूं। अब मुझे ये देखना है जो नई स्टेट आई है क्या वो अभी तक मेरे सेट ऑफ स्टेट्स में आई हैं। अगर वो नहीं कवर हुई हैं तो आपको उनको एक एक को लेकर के कवर करना है। कैसे, इसमें ए बी क्या अभी तक आया है, नहीं आया, सो ए बी को आप अपने सेट ऑफ स्टेट्स में इसमें ऐड कर दें। सो आपने यहां भी ऐड कर दिया ये। अब इसके मूव्स कंप्लीट करेंगे हम। इसके मूव्स कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर मुझे ए बी का मूव देखना है कि ए बी से मैं ए पर कहां जा रहा हूं, तो पहले मैं ए से देखूंगा एनएफए में, फिर मैं बी से देखूंगा एनएफए में। मैं ए से ए पर कहां जा रहा हूं, इन केस ऑफ एनएफए ए से ए पर मैं जा रहा हूं ए बी, ए बी। अब बी से ए पर कहां जा रहा हूं, इन केस ऑफ एनएफए बी से ए पर, क्योंकि ये दोनों तो कहां जा रहा था मैं, ए से ए पर। अब देखना है बी से ए पर, बी से ए पर मैं जा रहा हूं 5, सो 5 मींस नथिंग। अगर कुछ कोई और स्टेट होती तो मैं उसको ऐड कर देता इसके आगे, बट कोई भी स्टेट नहीं है, 5 है, सो आई विल लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट, अब मुझे देखना ए बी से बी पर कहां जा रहा हूं, सो अगेन पहले ए से देखूंगा फिर बी से देखूंगा। ए से बी पर कहां जा रहा हूं, ए से बी पर कहां जा रहा हूं, ए पर, सो दिस इज ए। बी से ए पर कहां जा रहा हूं, बी से ए पर कहां जा रहा हूं, सॉरी बी से बी, बी से बी कहां जा रहा हूं, बी से बी आई एम गोइंग टू सी, सो ए सी, ठीक है। अब अगेन आउट ऑफ ऑल दीज स्टेट्स कोई सी नई स्टेट है, यस, ए सी इज द न्यू स्टेट, ए बी हैज बीन कवर्ड हियर। ए सी अगेन मुझे ऐड करनी है अपने सेट ऑफ स्टेट्स में, फिर आप ए सी को यहां पर लें। अब आपको देखना है कि ए सी के मूव्स कंप्लीट करने हैं, ए सी से ए देखना है, पहले ए पे देखूंगा फिर सी पे देखूंगा। ए से ए कहां जा रहा हूं, ए से ए जा रहा हूं ए कोमा ए बी, ए बी, ठीक है। अब देखना सी से ए पे कहां जा रहा हूं, सी से ए पर कहां जा रहा हूं, सी से ए इज 5, 5 मींस नथिंग, सो लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट देखेंगे ए सी से बी पे कहां जा रहा हूं, तो पहले ए पे देखूंगा फिर सी पे देखूंगा। ए से बी कहां जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं मैं ए, और सी से बी कहां जा रहा हूं, सी से बी जा रहा हूं 5, सो दिस इज 5 मींस नथिंग, सो दिस इज एज इट इज। अब क्या इसमें से कोई सी नई स्टेट आई है, ऐसी कोई स्टेट यहां पर इसमें जो इधर ना कवर की हो, जिसके मूव्स मैंने कंप्लीट ना किए हो, सारी की सारी स्टेट्स आ गई हैं मेरे पास, सबके मूव कंप्लीट हो गए हैं, सो नो न्यू स्टेट एडेड टू माय दिस क्यू डैश, ठीक है। अब आप अपना डीएफए इस ट्रांजिशन टेबल, दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर डीएफए, इससे आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप बना सकते हैं, मेरे पास कौन कौन सी स्टेट है, एक ए है, एक ए बी है, एक ए सी है। तुम चाहो तो उनके नाम भी चेंज कर सकते हो, Q1 Q2 Q3, और उसको लिख सकते हो Q1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो मैं कहता हूं मेरे पास एक स्टेट है ए, ठीक है, एक स्टेट है ए बी, एक स्टेट है ए बी, और एक स्टेट है ए सी, एक स्टेट है ए सी, ठीक है। मैं ए से ए पर कहां जा रहा हूं, ए बी, ए से ए जा रहा हूं ए बी, ए से बी जा रहा हूं ए से बी जा रहा हूं ए बी से ए जा रहा हूं ए बी, दिस इज ए इटसेल्फ। ए बी से बी जा रहा हूं ए सी, ए बी से बी जा रहा हूं ए सी। नेक्स्ट आप ए सी से ए जा रहे हैं ए बी, ए जा रहे हैं ए बी, और ए सी से बी जा रहे हैं ए, दिस इज ए, सॉरी दिस वन इज बी, दिस वन इज बी। ए सी से बी पर आप ए जा रहे हैं, सो दिस इज बी, ठीक है। इनिशियल स्टेट इज सेम जो हमारी एनएफए की थी। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट वो सभी स्टेट्स होंगी जिस स्टेट्स में इसकी फाइनल स्टेट आ रही होगी। इसकी फाइनल स्टेट किस में आ रही है, सी, सी इज द फाइनल स्टेट। सी इसके कौन कौन से स्टेट्स में आ रहा है, केवल एसी में, सो एसी विल बी द फाइनल स्टेट, दिस स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट, सो मेक एसी एज द फाइनल स्टेट। So this is the corresponding DFA with respect to this NFA. This was NFA, this was the transition table
for NFA. This was the transition table for DFA and this one is the corresponding DFA. ठीक है, अब इसको अगर मैं समराइज करूं तो हमने 4 स्टेप कौन कौन से किए। सबसे पहले हमने Q को इनिशियली एम्प्टी थी Q डैश सॉरी इनिशियली एम्प्टी था, फिर हमने उसमें इनिशियल स्टेट ऑफ दिस वन NFA ऐड की A, फिर उसके मूव कंप्लीट किए ये दोनों, फिर देखा इसमें से कोई नई स्टेट आई है क्या, नई स्टेट आई थी AB, सो AB आई थी, फिर हमने AB को यहां ऐड किया और उसके मूव्स कंप्लीट किए। सिमिलरली क्या कोई नई स्टेट आई, यस AC आया, AC आया तो मैंने फिर AC को यहां ऐड किया और फिर से उसके मूव्स कंप्लीट किए। Likewise, I will follow the complete procedure. So here are the 4 steps. Initially Q dash empty, next add Q node, initial state of NFA to Q dash for each state in Q dash। अब जो Q dash में आपने नई स्टेट ऐड की है, जो भी अभी तो क्योंकि इनिशियली Q node है, आपने Q node ऐड की, आपने उसके पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स देखे सभी इनपुट सिंबल के साथ, ठीक है। और उस नए इनपुट सिंबल से अगर आपके पास कोई नई स्टेट आई है, आपने अगेन उसको ऐड किया Q डैश में और फिर से रिपीटेडली इसको फॉलो किया जब तक कि नई स्टेट्स के इनपुट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। एंड एट द लास्ट फाइनल स्टेट्स ऑफ DFA विल ऑल द स्टेट्स व्हिच कंटेन द F मींस फाइनल स्टेट ऑफ NFA, फाइनल स्टेट ऑफ NFA। उन स्टेट्स को आपने फाइनल स्टेट बनाया जिसमें C आ रहा है, तो आपने इसको फाइनल स्टेट बनाया था। Well, this is the complete procedure for conversion from NFA to a given from a NFA to DFA। Well, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।